सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यीशु बुला रहा। इस YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी लोग प्रभु का इस वचन को सुनने के लिए आगे आएंगे, उन सबों का मैं स्वागत करता हूं इस चैनल के माध्यम से। आज के दिन में हम लोग ईश्वर का वचन सुने। ईश्वर का वचन हम सबों के लिए कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है। वचन ही, जैसे कि प्रभु यीशु कहता है, वचन ही आत्मा और जीवन है। जितना ईश्वर का वचन सुने, जितना पढ़ें, जितना मनन चिंतन करें, जितना वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें, उतना हम सभी आध्यात्म जीवन में आगे बढ़ेंगे। आइए इस वचन को सुनने से पहले एक छोटा सा गीत गाएं। गीत के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करें। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है। सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। प्रार्थना करना यीशु ने सिखाया, अपने पीछे चलना यीशु ने सिखाया। प्रार्थना करना यीशु ने सिखाया, अपने पीछे चलना यीशु ने सिखाया। प्रार्थना करना यीशु ने सिखाया, अपने पीछे चलना यीशु ने सिखाया। प्रार्थना करना यीशु ने सिखाया, अपने पीछे चलना यीशु ने सिखाया। हमें तुझ में ही विश्वास है, हमें तुझ में ही विश्वास है। हमें तुझ में ही विश्वास है, हमें तुझ में ही विश्वास है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़कर कहाँ जाएं प्रभु, तेरे शब्दों में ही अनंत जीवन का संदेश है, पेतरुस ने उत्तर दिया। और आज के दिन में हम लोग इसी बात पर विचार करेंगे। प्रभु के शब्दों में ही जीवन है। एक नौजवान प्रभु के पास दौड़ता हुआ आता है और प्रभु से पूछता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा?
बहुत सुंदर सवाल लेके वह प्रभु के पास पहुंचता है। और ये सवाल मैं समझता हूं हम में से हर व्यक्ति को इस सवाल हमारे सामने रखते हुए, इस सवाल को हमारा लक्ष्य बनाते हुए हमें जीने की आवश्यकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं इस दुनिया का जीवन क्षणभंगुर है, 4 दिन की जिंदगी है। इंसान आता है चला जाता है। जैसे कि बाइबल हमें बताता है इंसान का जीवन घास की सदृश है, खेत के घास की सदृश है, आज है कल नहीं है। और ये हकीकत है, जिंदगी की हकीकत है। चाहे इंसान बूढ़ा होके मर जाए, जवानी में मर जाए, कभी भी मर जाए, लेकिन मृत्यु निश्चित है। और ऐसे में हम सबों को इस बात पर विचार करना आवश्यक है, जरूरी है कि हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने प्रसंग लिया है आज के दिन में प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने के लिए। प्रसंग लिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 22 तक। यहाँ पर लिखा है, ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा। यहाँ पर लिखा है एक किसी दिन जब ईसा प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। इसकी दौड़, इस व्यक्ति की दौड़ यीशु के ओर थी। हर कोई व्यक्ति आज के दिन में दौड़ में शामिल है, दौड़ रहा है। कोई पैसे कमाने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, कोई अपने नाम और ऊंचा करने के लिए, कोई अपने पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अलग अलग उद्देश्यों से लोग दौड़ लगा रहे हैं। यह व्यक्ति क्या करता है? दौड़ लगाता है उस प्रभु के ओर जो अनंत जीवन का स्रोत है, जिसने कहा मैं हूं जीवन, मैं हूं पुनरुत्थान, मुझ में विश्वास करते हुए जो जीता है वो कभी नहीं मरेगा। उस प्रभु की ओर ये दौड़ लगाता है। जरूरी है हम सबों को, मुझे और आपको, हर एक व्यक्ति को दौड़ लगाने की उस प्रभु की ओर जो हमें जीवन देता है, उस जीवन देने वाले प्रभु की ओर दौड़ लगाने के लिए हमें आवश्यकता है। दौड़ते हुए आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा। वो दौड़ता हुआ प्रभु के पास आया और प्रभु के सामने उसने घुटने टेके यानी कि प्रभु की आराधना की, प्रभु की प्रशंसा की, प्रभु को स्वीकार किया। प्रभु आप ही जीवन हैं, आप ही मार्ग, आप ही सत्य हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए उसने दंडवत किया, घुटने टेके, विनम्र हुआ, विनीत हुआ और प्रभु से यह पूछने लगा, प्रभु, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर सवाल। कौन आज के दिन में इस सवाल को लेकर जीता है? लोग बहुत सारे सवालों को लेकर जीते जरूर हैं, बहुत सारे जरूरतों को लेकर जीते जरूर हैं, बहुत सारे ख्वाब को लेकर जीते जरूर हैं। यह व्यक्ति हमें सिखाता है हर इंसान को जरूरी है, हर इंसान इस सवाल को लेकर जिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये सवाल छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति के लिए सवाल लेके जीना मैं समझता हूं बहुत ही जरूरी है। क्योंकि भाइयों बहनों, अगर ये सवाल हम लेकर नहीं जिएंगे, पता नहीं हम स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन भोगने के लिए पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है, आवश्यक है कि हम सभी सवाल को लेकर जिएं। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हर दिन यह सवाल मुझे अपने आप से पूछना है, आपको अपने आप से पूछना है। प्रभु के सामने प्रार्थना में जाते हुए हर दिन पूछना है, प्रभु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या 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 करना होगा? प्रभु हमें बताएगा। जब इस नौजवान ने, इस व्यक्ति ने प्रभु के पास दौड़ते हुए आते हुए, घुटने टेकते हुए प्रभु से पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या करना चाहिए? तब प्रभु ने उसको उत्तर दिया, आज्ञाओं का बारे में उसको बताया। तुम आज्ञाओं को जानते हो, उसका पालन करो।
प्रभु ने उसको बताया आज्ञाओं का पालन करो, यानी कि प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताओ, प्रभु के हुक्म के अनुसार जीवन बिताओ, प्रभु के आदेश के अनुसार जीवन बिताओ, और वो वचन तुमको जीवन की ओर ले चलेगा, अनंत जीवन प्रदान करेगा। प्रभु ने उसको कहा। और वह व्यक्ति जब प्रभु कहता है तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो, जब प्रभु उनको आज्ञाओं का याद दिलाता है, आज्ञाओं को याद दिलाता है इस नौजवान को, वो नौजवान क्या बोलता है? उसने उत्तर दिया, गुरुवर इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। कितनी सुंदर बात! कौन कह सकता हम में से कि सारी आज्ञाओं का पालन हम अपने बचपन से करते आए हैं? 10 आज्ञाएं हैं, उस पर मनन चिंतन करें, हमें ज्ञात होगा पता नहीं कितनी आज्ञाएं कितनी बार हमने तोड़ी होगी। और यह व्यक्ति प्रभु यीशु के सामने खड़े होकर कहता है इन सभी आज्ञाओं का पालन मैं अपने बचपन से करता आया हूं। कितनी सुंदर बात, कितनी अच्छी बात! सभी आज्ञाओं का पालन मैं अपने बचपन से करता आया हूं, वह व्यक्ति कहता है प्रभु यीशु से। कितना अच्छा लगा होगा प्रभु यीशु को, कौन कह सकता है इतनी बड़ी बात। आगे देखिए, जब उसने कहा कि इन सभी आज्ञाओं का पालन मैं अपने बचपन से करता आया हूं, तब ईसा ने उसे ध्यान पूर्वक देखा। बाप रे बाप, एक प्रकार का एहसास प्रभु के अंदर हुआ होगा, बाप रे बाप, यह व्यक्ति ने बचपन से इन सभी बातों का, इन सभी आज्ञाओं का पालन किया। कितनी अच्छी बात है। प्रभु हो सकता है एक प्रकार से आश्चर्यचकित भी हुए होंगे। प्रभु ने उसको ध्यान पूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। प्रभु को अच्छा लगा, प्रभु को इस युवक का उत्तर सुन के अच्छा लगा। प्रभु ने उसको ध्यान पूर्वक देखा, प्रभु को लगा कि ये व्यक्ति सही मायने में इन सभी बातों का, इन सभी आज्ञाओं का पालन करता आया है। प्रभु के दिल में उस युवक के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा, प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, अब प्रभु क्या कहता देखिए, उन्होंने उससे कहा तुम में एक बात की कमी है। क्या कहता है? तुम में एक बात की कमी है। सारी आज्ञाओं का पालन मैं अपने बचपन से करता आया हूं। उस युवक ने प्रभु के सामने दृढ़ता से कहा। प्रभु ने जब उसको ध्यान पूर्वक देखा, जब प्रभु को नजर आया अभी भी इस इंसान के अंदर एक कमी रह गई है। इसलिए प्रभु ने उस युवक से कहा तुम में एक बात की कमी है, एक बात की कमी है। जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। एक बात की कमी क्या थी? वह व्यक्ति अमीर था, बहुत ज्यादा जमीन जायदाद उसके पास थी। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारी कमी क्या है? इतनी सारी अमीरी तुम्हारे पास है, जमीन जायदाद है, इसलिए इन सभी चीजों को बेचो, उसके पैसे गरीबों में बांटो और तुम आके मेरा अनुसरण करो, स्वर्ग राज्य में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। क्योंकि ये व्यक्ति आया था इस सवाल को लेकर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, स्वर्गीय जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये सवाल को लेकर आया था। और सवाल का उत्तर प्रभु यहां देता है तुम में एक बात की कमी है, बाकी सब ठीक है। वो एक बात की कमी यह है तुम्हें स्वर्ग राज्य से स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से वंचित कर सकता वो एक बात। इसलिए वो एक बात यह है कि तुम्हारे अंदर जो अमीरी है, तुम्हारे अंदर जो जमीन जायदाद है, इन सभी को बांटो या गरीबों को दे दो, बेचकर उसका पैसा गरीबों में बांटो और तब आके मेरा अनुसरण करो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी रखी रहेगी। वो एक बात वो नहीं छोड़ना चाहता था, वो एक बात नहीं छोड़ना चाहता था, वो अमीरी नहीं त्यागना चाहता था, जमीन जायदाद नहीं त्यागना चाहता था। इसलिए बाइबल क्या बताता है, यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास हुआ और प्रभु का अनुसरण करने में पीछे हटा। अब तक उत्साह के साथ आया था, लेकिन जब प्रभु ने कहा ये कार्य तुमको करना होगा, ये कमी तुमको दूर करनी होगी, वो आगे नहीं बढ़ा। वो क्या कमी होगी? यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है वो अमीर था, वो बहुत धनी था, उसके पास बहुत धन था। इस वजह से उसको उस धन को नहीं त्यागना चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था, प्रभु का अनुसरण नहीं करना चाहता था। हर व्यक्ति के अंदर एक कमी हो सकती है, हो सकता है एक से ज्यादा कमी हो सकती है।
हो सकता है बहुत सारी कमियां हो सकती है, ये कमियां रहेंगी, हम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें सिखाते हैं कि हर एक कमी हर दिन हमें दूर करने की आवश्यकता है। एक एक कमी को देखना, पहचानना और उसको दूर करना हमारा परम कर्तव्य होगा अगर हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करना हो। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है हम उस एक बात की कमी दूर करें। सबसे पहले हम ईश्वर के उस प्रेम से भर जाएं। ईश्वर का अनुभव हमारे अंदर रहेगा, ईश्वर का अनुभव अगर हमारे अंदर रहेगा, हम प्रभु का अनुसरण आसानी से कर पाएंगे। अनुभव नहीं रहेगा ईश्वर का प्रेम का, बहुत कठिन होगा। इस व्यक्ति के पास ईश्वरीय अनुभव नहीं था, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव नहीं था। पेतरुस के पास ईश्वरीय प्रेम का अनुभव होता। जब मछली मारते वक्त उसने देखा कि इतनी सारी मछली फंस गई, उसको एक प्रकार का गॉड एक्सपीरियंस हुआ, ईश्वरीय अनुभव हुआ। इसलिए जब प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा अपनी जाल, अपने नाव, अपनी मछली, अपने साझेदार सब छोड़ के मेरा अनुसरण करो, तुरंत प्रभु का अनुसरण करता, क्योंकि ही हैड गॉड एक्सपीरियंस। उसको ईश्वर का प्रेम का अनुभव था, ईश्वरीय अनुभव होता, इसलिए वो सब कुछ छोड़ पाया। ये नौजवान क्यों नहीं छोड़ पाया? इसके पास नॉलेज था, कैटेकिज्म था, तालीम थी, लेकिन ईश्वरीय प्रेम का अनुभव नहीं था, जिस वजह से वो छोड़ नहीं पाया। हमारे जीवन में यही हो सकता है भाइयों बहनों, अगर हमारे अंदर एक बात की कमी होगी। वो कमी क्या है? ईश्वरीय प्रेम का अनुभव की कमी। जब ईश्वरीय प्रेम के अनुभव की कमी होगी, हम छोटी छोटी बातों को पकड़े रहेंगे, उसको त्यागना नहीं छोड़ेंगे, त्यागना नहीं चाहेंगे, छोड़ना नहीं चाहेंगे, और तब हम उसी में फंसे रहेंगे, उसी उलझन में रहेंगे। उस प्रभु हमें जो आनंद देता, खुशियां देता, अनंत जीवन देता, उससे वंचित हो सकते हैं। इसलिए आज के दिन में इस वचन के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करें। आज के दिन में इस वचन के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन की जो कमियां हैं उसको देखने की दृष्टि मुझे दीजिए, और उन कमियों को देखकर उनको दूर करने की कृपा मुझे दीजिए, क्योंकि प्रभु मैं इस दुनिया के जीवन के बाद स्वर्गीय अनंत जीवन जीना चाहता हूं, मेरी सहायता कीजिए। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके जीवंत वचनों के लिए। आपका जीवंत वचन आज के दिन में हमने सुना है। विशेष रूप से अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में इस प्रसंग के माध्यम से हमने सुना है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुरूप हमें कार्य करने की, जीने की शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए। विशेष रूप से हमारे अंदर की तमाम प्रकार की कमियां देखने की दृष्टि हमें दीजिए। उन कमियों को दूर करने की कृपा, साहस, हिम्मत हमें दीजिए, ताकि सभी कमियों को हर दिन दूर करते हुए प्रभु हम आपका अनुसरण कर सकें। आपके उस वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए उस अनंत जीवन के सहभागी हम सभी हो सकें। जिस दिन हमारा जीवन इस दुनिया का समाप्त हो जाएगा, हम सबों को स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन का सुख हम सबों को मिले। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, पुकार को सुनने वाले हमारे ईश्वर, हमारी पुकार को सुनने की कृपा कीजिए। आइए हम सभी प्रभु की स्तुति, आराधना, महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु का जय जयकार करें। प्रभु महान है, उसने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की है। इन वचनों पर मनन चिंतन करें और प्रयास करें, कोशिश करें हर दिन हमारे जीवन की सारी कमियों को दूर करते हुए प्रभु के नजदीक आने की, प्रभु के अनुभव में बढ़ने की और प्रभु में आनंद मनाने की हम कोशिश करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, 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 आराधना, आराधना, आराधना। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्यारे यीशु जी, आपके वचन के अनुरूप हर प्रकार की कमी जो हमारे अंदर है, चाहे किसी भी बात को लेकर क्यों ना हो, उन सबों को छोड़ने की, त्यागने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य में प्रदान कीजिए, ताकि प्रभु हम सभी अनंत जीवन के भागीदार बन सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा।
नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे, हो नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे। पावनात्मा, 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 आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। सबको जय यीशु की। जय श्री